ये तो तभी बनेगा जब भाजपा सत्ता से हटेगी। तो जब शिवसेना आएगी तो अपने आप सत्ता से हटेगी। तो 2022 में हट जाएगी क्या? ऐसी कामना तो कर रहा हूँ। बड़े से बड़े नेताओं को धरती पर पटल पर आकर गली गली घूमना फिर पड़ रहा है। यह संकेत है कि इस बार कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। इनका हिंदुत्व नकली हिंदुत्व है, समय समय पर अपने हिंदुत्व को अलग अलग चोला पहना देता है। भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बना सकते हैं आने वाले समय में, तो हम क्यों न प्रयास करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हैं शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे जी। उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आए हैं, लखनऊ में आए हैं। क्या करने आए हैं, हम इनसे सीधा जानते हैं। स्वागत है आनंद जी आपका एनटीटीवी भारत। नमस्कार। नमस्कार। क्या करने आए हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए हैं। 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बहुत ही मजबूती से लड़ेंगे। हालांकि 2022 में सरकार बनाने की स्थिति में तो नहीं होंगे, लेकिन यह चुनाव एक दिशा देगी जिससे 2027 तक शिवसेना उत्तर प्रदेश में सरकार में जरूर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इतना लेट आए हैं, भाजपा को डेंट तो नहीं करने आए हैं आप? लेट नहीं आए हैं, संगठन तो बहुत साल पहले से है, चुनाव भी लड़ते आई है, लेकिन एक समझौता था कि भाजपा महाराष्ट्र में छोटा भाई होगी और शिवसेना देश में छोटा भाई होगी। लेकिन न वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हमारे बीच में हैं, न तो आडवाणी जी इस समय संगठन में मजबूत स्थिति में है, तो कोई भाजपा की तरफ से एक नेता नहीं है जो कोऑर्डिनेशन कर सके। तो हमने तय किया कि भैया तुम अपना घर देखो, हम अपना घर देखें। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश और गोवा में हम चुनाव लड़ने आए हैं। पहले दोस्ती में नहीं आते थे, क्या इस बार आए हैं तो दुश्मनी? देखिए, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। कोई दोस्ती दुश्मनी की बात नहीं, विचारधारा की बात है। हम हिंदुत्व को लेकर चलने वाली पार्टियां थी। भाजपा भी हिंदुत्व की बात करती है, शिवसेना भी हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन अब समझ में आया कि इनका हिंदुत्व अवसरवादिता से जुड़ा है। इनका हिंदुत्व नकली हिंदुत्व है, समय समय पर अपने हिंदुत्व को अलग अलग चोला पहना देता है। इसलिए हमने तय किया है कि हम अपनी विचारधारा लेकर चलेंगे और मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश की धरती ने हमेशा लोगों को दिया है, हमें भी निराश नहीं करेगी। अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, क्या ये सीटें शिवसेना के लड़ाई में होंगी? प्रत्याशी उतारेंगे आप? बिल्कुल उतारेंगे। मथुरा तो उतार दिए हैं, ठाकुर सत्येंद्र सिंह हमारे प्रत्याशी हैं। पहले चरण का चुनाव है, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। अयोध्या और वाराणसी का चूंकि अभी पर्चा भरना बाकी है, हमारे स्थानीय नेतृत्व ने उम्मीदवारों की तलाश शुरू रखी हुई है। काफ़ी आवेदन भी आ रहे हैं, लोग इच्छुक भी हैं। जल्द ही आपके सामने घोषणा कर दी जाएगी। राहुल गांधी भी हिंदू और हिंदुत्व की बातें करते हैं, आप भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, भाजपा भी हिंदुत्व की बात करती है। आप कांग्रेस के हिंदुत्व के करीब खुद को पाते हैं या भाजपा की, या आपका हिंदुत्व कुछ और ही है? पूरे भारत में एकमात्र नेता रहे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, जिनके नाम के आगे लिखा जाता है हिंदू हृदय सम्राट। यह ख्याति, यह गौरव और किसी नेता को प्राप्त नहीं हुआ। जहाँ तक रहा कांग्रेस के हिंदुत्व का सवाल, तो जब से हम उनके साथ सरकार में आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, तो साथी का असर भी होता है। ये कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? वहाँ पर आप कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं और यहाँ पर जो शिवसेना का अपना हिंदुत्व है वो बड़ा कट्टर है। ये तालमेल कैसे चलेगा? महाराष्ट्र में हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर, आम आदमी की जन सुविधाओं को लेकर। लेकिन हर पार्टी का अपना एक दल होता है, अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा होती है, अपना एक संगठन होता है। हमारा उत्तर प्रदेश का संगठन यदि पुकार कर रहा है, कह रहा है कि हम यहाँ की जनता के प्रिय हैं, यहाँ के लोग हमें पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बना सकते हैं आने वाले समय में, तो हम क्यों न प्रयास करें। आप भाजपा का विकल्प बनने की तैयारी है शिवसेना की? 101%। हम भाजपा का विकल्प तो बहुत पहले ही बन जाते, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि बाला साहब ठाकरे जी और अटल बिहारी वाजपेयी की एक ऐसी मित्रता थी, वो दोनों ऐसे अभिन्न मित्र हुआ करते थे कि एक दूसरे के प्रेम में बंधे हुए थे। लेकिन समय गतिमान है, समय आगे बढ़ रहा है, अब हम भी आगे बढ़ चुके हैं।
हिंदू हृदय सम्राट तो अब योगी आदित्यनाथ को भी कहा जाने लगा है। मैं इसकी तुलना तो नहीं करूंगा कि उनको भी हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है और आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी को भी कहा जाए, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि पूरे विश्व में एक बार आप अपने मीडिया के माध्यम से पूछ कर देखिए कि बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदू हृदय सम्राट वाला तमगा है वह आदित्य जी से कितना बड़ा है, जनता आपको जवाब दे देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? देखिए, मैंने कहा कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। व्यक्तिगत मैं उनको जानता नहीं, जितना मैंने उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, देखा है। एक नेता हैं, एक योगी आदित्यनाथ हैं, अपने पार्टी का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मैं उन्हें बधाई दे सकता हूं कि आप अपने जीवन में अच्छा काम करिए लोगों का। लेकिन जब आपकी पार्टी और आपके कथनी और करनी में अंतर होने लगता है तो यही जनता सिंहासन खाली कराकर आपको नीचे बिठाने का भी काम करती है। वो दिन आपके जीवन में ना आए, यही मैं कामना कर सकता हूँ। आपने कहा कि शिवसेना 2027 की यहाँ लड़ाई लड़ने आई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कांग्रेस के लिए 2024 का रास्ता बनाने आई है, लोकसभा चुनाव का? अपने लिए रास्ता बनाने आई है। शिवसेना अपने लिए, खुद के लिए रास्ता बनाने आई है, किसी दल के लिए रास्ता बनाने नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी से हमने कोशिश ज़रूर की थी कि गोवा में, उत्तर प्रदेश में समझौता हो और भाजपा को रोका जाए, लेकिन उनकी अपना दल है, हमारा अपना दल है। अगर उन्हें लगता है कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ, लेकिन मैं अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, आदित्य ठाकरे साहब के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए 2027 में, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए शुरुआत करने आया हूं। तो ये तो तभी बनेगा जब भाजपा सत्ता से हटेगी। तो जब शिवसेना आएगी तो अपने आप सत्ता से हटेगी। तो 2022 में हट जाएगी क्या? ऐसी कामना तो कर रहा हूं। आप भी जानते हैं, मीडिया के लोग हैं, आज बेरोजगारी चरम पर है, महिला असुरक्षा की हालत क्या है देख रहे हैं, किसानों को उनका सम्मान नहीं मिल रहा। तो ये सब विषयों को लेकर मुझे लगता है जिस प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े से बड़े नेताओं को धरती पर, पटल पर आकर गली गली घूमना पड़ रहा है, यह संकेत है कि इस बार कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। तो जैसा कि आपने सुना, शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे को ऐसी और शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन राम शंकर के साथ मैं अनिल पाठक, एनटीटीवी भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।